बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री रंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से अर्ज किया, मोहम्मद साहब के पास फरिश्ता जिब्राइल आते थे, हजरत मूसा से खुदा बात करते थे, हजरत ईसा मसीह खुदा के बेटे थे, इन तीनों में किसका दर्जा बड़ा है? श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, हम तो सबको बुजुर्ग मानते हैं, उनके दर्जे की निरख परख करना हमारा काम नहीं। रही खुदा से बात करने की, सो भक्तमाल में 20 उदाहरण ऐसे हैं जिनमें भगवान भक्तों से बात करते थे, उनके साथ खेलते और हास विलास करते थे। मीराबाई, रसखान, यहाँ तक कि कन्हैया मेहतर तक से कहा कि गुसाई जी से कहना है कि पर्दे की दीवार गिरवा दे, और बातचीत ही नहीं बल्कि अपने भक्तों की सेवा भी करते थे। आगरा में काजी पारा में श्री श्याम जी का मंदिर है, उसके पुजारी के आगे मशाल लेकर मंदिर से यमुना जी तक गए और आए। भक्त अहमद शाह हुए हैं, वे ढाक के पेड़ के नीचे ही बैठे तपस्या करते थे। उनसे त्रिलोकीनाथ मुँह दर मुँह बात करते थे। एक दफ़ा भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपना टोपा बेचो तो हम खरीद ले। अहमद शाह ने कहा, टोपा बड़ा कीमती है, आपके पास है ही क्या जो इसका मोल दोगे? आप त्रिलोकी के नाथ हो, हमको त्रिलोकी तृण के समान मालूम होती है। फिर उनसे भगवान ने कहा, चलो तुमको बैकुंठ में ले चले। तो वह बोले, यह ढाक का वृक्ष ही बैकुंठ के कल्प वृक्ष के समान है। जहाँ तुम ही वहीं बैकुंठ हो, जहाँ तुम हो वहीं बैकुंठ है। इससे यह भी प्रकट होता है कि भगवान त्रिलोकीनाथ इनको दर्शन देते थे। सनातन धर्म में 7 लोक हैं, तो 3 लोक से ऊपर चौथे, 5वें, छठे, 7वें लोक के भी स्वामी होंगे, या ऊपर के चारों लोकों का एक ही स्वामी होगा। इस्लाम में भी 7 आसमान माने हैं। इससे साबित होता है कि कोई परमात्मा ऐसा भी है जिसने 7 लोक बनाए और उनके स्वामी स्थापित किए। अब आप गौर कीजिए कि हजरत मूसा से कौन से खुदा बात करते थे। इसीलिए ऐसे सवाल उठाना मुनासिब नहीं। अपने काम में लगे रहो और फर्ज समझकर किए जाओ। जो कुछ है वह प्रकट हो जाएगा, कहने सुनने की गुंजाइश नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ करुण पुकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भिंग को, गुरु कर ले आप समान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम,
मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करुण पुकार भजन। नंगले वालिया प्रीतमा दस मैनू केहरी गल नु मुख छुपाया ई। सानू दुख जुदाई दहला दाता प्रेम नंगली बास पाया ई। धोखे बिच पाके जिंदताई सानू रोग अब लढ़ा लाया ई। अच्छा जोर नहीं साडा मुल कोई किता सोई जेहरा मन भाया ई। आके बिच नंगली ए खेल की रचाया जे। दुख होए दिल ताई होर चा दुखाया जे। आके बिच नंगली ए खेल की रचाया जे। दुख होए दिल ताई होर चा दुखाया जे। तेरे पीछे छड़े जगे होए सब तो अलगे। तेरे पीछे छड़े जगे होए सब तो अलगे। रौंदिया नु छोड़ के बिछोरा चुक पाया जे। आके बिच नंगली ए खेल की रचाया जे। नंगली दे भाग जागे रह गए असी अभागे। नंगली दे भाग जागे रह गए असी अभागे। असा अगुनहारियानु दिलो चा बुलाया जे। दुख होए दिल ताई होर चा दुखाया जे। असी अपराधी भारे बिछड़े हो प्राण प्यारे। असी अपराध भारे बिछड़े हो प्राण प्यारे। ऐसा मेरे जीवन तो सानू ना छुड़ाया जे। दुख होए दिल ताई होर चा दुखाया जे। आके बिच नंगली ए खेल की रचाया जे। दुख होए दिल ताही होर चा दुखाया जे। बैठी जिंद रोल के है दस दुख फोल के है। बैठी जिंद रोल के है दस दुख फोल के है। केहरी गल्लो चंद जया मुखरा छुपाया जे। दुख होए दिल ताई होर चा दुखाया जे। आके बिच नंगली खेल की रचाया जे। दुख होए दिल ताई होर चा दुखाया जे। दासन दास कहंदा दिल तो उदास रहंदा। दासन दास कहंदा दिल तो उदास रहंदा। दिल नू ए रोग लाके दारू ना बताया जे। दुख होए दिल ताई होर चा दुखाया जे। आके बिच नंगली ए खेल की रचाया जे। दुख होए दिल ताई
होर चा दुखाया जे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सद्गुरु दर्शन भजन। क्या वक्त आखिरी में मुझको दीदार दोगे। प्रितपाल नाथ बोलो, प्रितपाल नाथ बोलो, कब आके सार लोगे। क्या वक्त आखिरी में मुझको दीदार दोगे। दिल चाहता हूँ कि लिपटूं सुंदर चरण को पकड़ूं। दिल चाहता हूँ कि लिपटूं सुंदर चरण को पकड़ूं। मेरे नापाक तन को ठोकर ही मार दोगे। क्या वक्त आखिरी में मुझको दीदार दोगे। कब तक मिलोगे मुझको ऐ मेरे प्यारे सतगुरु। कब तक मिलोगे मुझको ऐ मेरे प्यारे सतगुरु। भूलोगे वायदा अपना या आके तार लोगे। भूलोगे वादा अपना या आके तार लोगे। क्या वक्त आखिरी में मुझको दीदार दोगे। बेशक पतित हूँ भारी पर दयालु नाम तेरा। बेशक पतित हूँ भारी पर दयालु नाम तेरा। क्या दीन बंधु अपने प्रण को बिसार दोगे। क्या दीन बंधु अपने प्रण को बिसार दोगे। क्या वक्त आखिरी में मुझको दीदार दोगे। कर भूल माफ मेरी कहता है दास दासन। कर भूल माफ मेरी कहता है दास दासन। आंखें हैं भूखी आंखें हैं भूखी दोनों इनको आहार दोगे। क्या वक्त आखिरी में मुझको दीदार दोगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु मूर्ति बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरांदिए मूर्ते मुँह क्यों नहीं बोल दी। जेते मुँह बोल दी दिता जिंद भी न डोल दी। गुरांदिए मूर्ते मुँह क्यों नहीं बोल दी। जेते मुँह बोल दी दिता जिंद भी न डोल दी। गुरांदिए मूर्ते सोहने सोहने मुखरे ते इनका सजाइया प्यारे। देख देख दिल ताइया पौंदिया नफाइया प्यारे।
चुपचाप बैठ के तू दसियां जुदाइयां प्यारे, जेता सानू रोल ना सुई पहले भेद खोल दी। गुरां दिए मूरते मुँह क्यों नहीं बोल दी, जेत मुँह बोल दी दिता जिंद भी न डोल दी। गुरां दिए मूरते दिल तेरे बैठने नू मंदिर बनावा प्यारे, दिल तेरे बैठने नू मंदिर बनावा प्यारे। नित्य उठ उठ के ते झांतियां भी पावा प्यारे, है नजर न भूल आवे दुख रे सुनावा प्यारे। दुख वाली जिंद मेरी देख देख डोल दी, जेते मुँह बोल दिता जिंद भी डोल दी। छेती छेती आके प्यारे अखा बिच बस जा, बैठ मेरे कोले हाके मीठा मीठा हंस जा। गुरदी उड़ते क्यों नहीं बोल दी, जेते मुँह बोल दी दिता जिंद भी न डोल दी। गुणां दिए मूर्ति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। काफ़ी साल पहले पंजाबी के मशहूर कवि सरदार दीवान सिंह जी अजीज सतगुरु धाम आए थे और उन्होंने इस पवित्र भूमि की अजमत कुछ इस तरह बयान की है। श्री नंगली साहिब दिए धरती ए भाग भरिए, सुरमा अखिया दा तेरी खाक करला, पहुँच सका जे तेरिया जुहाती कर, गुज्जे नूर रुवाने दी झाक करला, तेरी जूदे तिखिया कंडेयानू सीने नाल लाके सीना चाक करला, लेटे लेट के तेरिया रूढ़ियां ते मैं नापाक वजूद नू पाक करला, तेरी धन किस्मत किस्मत वालिए ने दिता बदल भगवान ने रंग तेरा, शायर झुक झुक कर करे प्रणाम तैनू, लिख लिख शेर तेरे कर कर संग तेरा। मैनू दस अरिए किंदा लुटिया तू, लंघदा होए सुहागा पंजाब यादा, जेहरे सूड़ा तो आपा बारिए तू, ओ है असल विच भाग पंजाब यादा, सच्चे गुरु ने लाए ने भाग तैनू, खो के असल विच भाग पंजाब बियांदा, जिन्नू चुप चुपतरी घुट गईयो, ओसी जाल में लाग पंजाब यादा। श्री नंगली साहिब को किस तरह आगे अपनी वीरा आत्मा से बोलते हैं। उजर जानिए किस तरस बसियो तू, तेरा क्यों होया चंगा हाल अरिए, सीना पाटना किस तरह गया तेरा, साडा गुरु बरगा खो के लाल अरिए, तैनू जरा ना जाल में तरस आया, खोन लग गया सुख ते चैन साडे, नी तेरिया हंसदियां अखा ना वेख सखिया, डूबे हंजुआ दे अंदर नैन साडे, सुखी बस दिए तू की समझ सके, कि कर बीत दे दिन ते रैन साडे, साडे किरने रुख खलार दे नदिया रोक लेंदे पैंदे वैन साडे, टूरिया रहू ए काफिला आसका दा, तद
तक वाट प्यार दी मुकनी नहीं, जदों तिक ना गुरु परताई साडे, रौंदी अख पंजाबी दी सुकनी नहीं। इतनी बात कहने के पश्चात उनको श्री नंगली जी की धरती से जो उत्तर गया, इस स्वर्ग जैसी नंगली का जो उत्तर मिला, उत्तर भी उन्होंने लिखा है। एनी कही ते एक आवाज आई, बड़ा रोब आके सायरा पान लागे ए, तू कोई गुड़ांदा हेजला जाप ना ए, एडा प्यार गुड्डा जो दिखान लागे ए, मेरे दुखां दी रहन दे अग दबी कहानू फेर चुआतियां लान लागे ए, सुख बसदी नू सुख रहने दे तू, भुल्ला दुख क्यों ताद करान लागे ए, मेरा वांग राह मोहन ता रीझिया ए, मेरे छिरे होए दुखा दे राग उत्ते, भांगा शरीर नू रब जे भाग लाया, तू क्यों हसद कर साडे भाग उत्ते, भूखा प्रेम दा रिझिया गुरु मेरा, मेरे आलू ने जहे साग उत्ते, हती मरहम प्रेम दी ला दिती, मेरे लगे बिछोरे दे दाग उत्ते, दबी होई सा पापा दे भार थले, पाप लहन वाले कर डब लेने, जेहरे गुराना जगत नू तारिया सी, ओही गुरु सच्चे मैं भी लब लेने, मेरे पिंडे तो पापा दी कुंज लाह के, काया गुरा ने जेही पलटा दिती, भेड़ी हुंदी सान रज के नरक कोलो, एह पर स्वर्ग तो बद बना दिती, अन्न मेरे भंडार चो मुकदा नहीं, बरकत जगदी मेरे बिच पा दिती, अठो पहर गुरुवाणी दा पाठ हुंदे, रचना प्रभु ने जेही रचा दिती, भूखे भवर उस फूल दी वासना दे, आके नंगली दे गिरदे घूम देने, आजीज मैं तान रह गई एक पासे, मेरे कखा नू भी लोकी चुम देने। माहिया चकोरी वासिया कुंडा पौ अज खोलना, श्रद्धा विच धन्ना आ गया, अज कृष्ण पै न बोलना, माहिया चकोरी वासिया कुंडा पवज खोलना, श्रद्धा विच धन्ना आ गया, अज कृष्ण पै न बोलना, बोल दे कुछ बोल दे जो जी चाहे बोल दे, खोल दे अज खोल दे, कुछ राज दिल दे खोल दे, चाहंदा है मैं एह पूछना कि भूल साथ होई सी, जब बैठ साडे सामने तकदीर साडी रोई सी, जद बाग खाली छड़ के बांगा दा बाली टुर पया, जा मुलक सुंझे छड़ के देसा दा वाली टुर पया, धरती चोलांटा निकलिया, तारे आकाश तो टूट पे, लंगिया दिलानू धड़कना, अखिया चो सो में फूट पे, कहानू विधाता आ गयो, तकदीर रोंदी छड़ के, लुछ दे झनान भूलियो, तू हीर रोंदी छड़ के, क्यों बतन एदा छड़िया, पै गई एरी लोड़ सी,
तेरे खजाने धातिया किस चीज दी दस थोड़ सी, सुन शोर जग दिया आशा पूजावन वालिया, मारू थलाम तेरी जिके नदिया बगावन वालिया, दातिया मेहरा दया मेहरा विखांदा रहियो तू, बच्चिया तो खाली गोदिया नू भागा लांदा रहियो तू। तेरे जे दर ते सतगुरु मंगता सी कोई आ गया, आशा मुरादा दौलता मुँह मंगिया ओ पा गया। मैं फिर मूर मूर पुछना बनिया की एंदा भानिया, क्यों याद भूली बतन दी संगता भी सब विसारिया। कहनु तू आयो राजिया ओ रज रुलदा छड़ के, ओ तख्त रुलदा छड़ के ते ताज रुलदा छड़ के, किंदा से ऐते आ गया परिवार रोंदा छड़ के, सुखा दे अंदर बस दिया संसार रोंदा छड़ के। सुनिया मैं गल्ला सरिया लुक लुक जो कर दे रहे हो, धूपा ते पाले झल दे भूखा भी जर दे रहे हो, निम्मानू खावन वालिया कुछ दस्तु मजे बुढ़िया, तेरे लए चल के वेख ले वेले बिच रुल दिया चूड़िया। भूखा से जे तू प्यार दा तैनू रिंझांदे रहे सा, तेरे दर ते दातिया जोता जगांदे रहे सा, तेरिया भगता दिया डिठिया कमाइया किसने, मंजिल तेरी थे चल के बाटा मुकाइया किसने, कोई हिजर दे बीच सुक के मजनू दे बांगर हो गया, जाना गबाइया किसने धूफा धुखाइया किसने, पापा के तेरिया ओसिया उंगला नु छाले पै गए, तेरी ही राहत देख ले अखियां बिछाइया किसने, हुन छड़ दे परदेस नू ते दस चल के मलिए, आजा चकोरी वालिया मुड़ के चकोरी चलिए, आगे गुरु जी चले पबो संगता न पीछे आवांदिया, तेरी दया दे दातिया सब गीत मिल के गवांदिया। उठ खोल चल के प्रीतमा मुड़ के ओ बजिहा दरानू, बेहरे बसा दे उजरे ते भागे लदा ला दे घरानू, कुछ बोल पाबो ना मुँह तो दुनिया कहरी बिच रहरिया, मैं शोर पाना सदना तू चुप करके बह रहा, आवाज कित्थों आई अमृत तो मिट्टी जपदी, श्वासा ने 10वें द्वार ते आगे भी ढीठी जापदी, ओ देख लो महाराज दी मूरत है बोलन लग पई, जुगा तो दबे दिल हंदे अज भेद खोलन लग पे, आगे सा आया संत बन हुन शक्ति बन के लड़ांगा, मुड़ के चकोरी वालिया आज चकोरी खड़ांगा, मुड़ के चकोरी वालिया आज चकोरी खड़ांगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे, रात के 9-10 बजे हो गए। नंगल महाराज जी संगरूर में सेठ हर प्रसाद जी के मकान की छत पर खड़े थे। वहाँ दूसरे कई भक्त उन्हें घेरे हुए थे। उस समय महाराज जी से मिलने के लिए एक आदमी आया और प्रार्थना करने लगा, महाराज जी रात में मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। भूत प्रेत आदि को देखकर मैं चीख पड़ता हूँ, कृपया इसका कोई निदान बताएं। दयालु महाराज ने फरमाया, ऐसे समय हमें याद कर लिया करो। बोलो जयकारा बोल ए श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश से साभार है। अमूल्य उपदेश का तीसरा भाग। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवक अपने सेव्य इष्ट देव की जब तक निष्काम भाव से तन मन धन से तत्पर होकर सेवा नहीं करता, तब तक वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है अथवा परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर को प्राप्त किए बिना देव दुर्लभ मनुष्य जन्म का पाना व्यर्थ पशु की नाई व्यतीत करना है। इसीलिए मनुष्य मात्र का धर्म है कि माता पिता गुरु परमेश्वर की सर्व प्रकार से सर्व समय भक्ति करे अथवा प्राणी मात्र का स्वागत सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझे। किसी की सेवा करने को संकोच न करे, सबको ब्रह्म स्वरूप ही समझकर सेवा करे। सेवा भाव। तन मन धन मन बुद्धि इंद्रिया रहे सेवा में लीन। आलस करे न बेमुख रहे हीरा सेवक प्रवीण। त्यागी धैर्य उत्साह सहित कुशल सरल प्रसन्न हीरा कर्तव्य परायणा। संतोषी प्रेमी सजन गुरु परमेश्वर मात पिता देव नर यक्ष गंधर्व सेवा सो बस होते हैं हीरानंद यह सर्व। सेवा सेविका करो नर निज बस कर ले आल। हीरा सेवा धर्म सम नहीं यज्ञ तपदार। तप के वर्ष 1000 हो सेवा के फल पल 4 तो भी नहीं बराबरी हीरा किया विचार। सेवा से प्रसन्न होते हैं सेव्य देव तत्काल। हीरा सेव्य की दया से छूटे माया जाल।
दुख आलस अज्ञान नींद जन्म मरण अतिमान, हीरा से बासो मिटे तत्काल सब जान, शांति संतोष दया सुमति धीर ज्ञान भक्ति ध्यान, हीरा सेवक के हृदय आवे शीघ्र जान, सेवा से हृदय शुद्ध हो बढ़े श्रद्धा प्रेम विश्वास, हीरा सेवक को मिले परमात्म में वास, सेवा में महाशक्ति है रिद्धि सिद्धि बस होय, सेवा सो बस होते हैं हीरानंद सब कोय, सेवक सेवा कर बसे सुखमय मुक्ति धाम, हीरा सेवक सेवा सो बनता पूर्ण काम, सेवक सेवा कर बने स्वामी श्री भगवंत, हीरा सेवा भक्ति से मिलता प्यारा कंत, सेवा सब ही की करो ब्रह्म रूप सब जान, हीरा सबकी सेवा से होता शीघ्र कल्याण, सेवा करो इष्ट देव की तन मन धन से नीत, हीरा सुमिरन ध्यान में करो एकाग्र चित, मास मध्य आहारिका सेवक करत नहीं साथ, हीरा गुरा मनुष्य की सुने न कब हो बात, मास मध्य अफीम भांग तास पोस्त जुआ त्याग, निस दिन सेवा भजन से गुरु चरणों से लाग, चोरी जारी झूठ कपट निंदा चुगली क्रोध, लोभ मोह अरु काम तजे हीरा आत्म शोध, कुसंग घाटा जगत में लाभ सत्संग कर धाय, हीरा सत्संगी सेवका मोक्ष पदारथ पाए, जो सेवा सत्संग त्याग कर करत कुसंग सोहेत, सो नर नरक ही जाते हैं मात पिता समेत, त्याग कर सेवा भक्ति जो करते पाप सोहेत, सो नर नरक ही जाएगा सब ही कुटुंब समेत, मछली खावे सुर अजा सुरा नार सो होएत, जावे पापी नरक सोई हीरा अंग साक समेत, सेवा भक्ति त्याग जोई भोगे पर धन नार, हीरा विषय सो नरा भर में खाने चार, चार खान में भटकता कभी न होवे पार, हीरा फिर छूटे कभी सतगुरु के उपकार, चार खानी में भटक कर पावे मानुष देह,
हीरानंद फिर मोक्ष है, आवे सतगुरु गेहे। मानुष देहि पाए कर, फिर ना चूके जोय। हीरा गुरु सेवक सोही, ताकि मुक्ति होय। मुक्ति कारण सब करो, सेवा सुमिरन ध्यान। नर तन से प्रभु पाइए, हीरा पुरातन ज्ञान। श्रवण मनन निध्यासन कर, जो चाहत कल्याण। हीरा निध्यासन बिना, मिलत नहीं भगवान। पढ़ना श्रवण व्यर्थ है, मनन बिना सत्य जान। हीरा निध्यासन बिना, मनन व्यर्थ ही मान। निध्यासन से पहुँचिए, अपनी ध्येय के पास। हीरा निध्यासन किए, दारिद्र होवे नाश। सेवक होकर सुख चहे, भिक्षुक होकर मान। व्यसनी होकर धन चहे, हीरा शुभ गति व्याभिचारी जान। सेवक को सुख है नहीं, भिक्षुक का नहीं मान। व्यसनी के धन ना रहे, हीरा गति न काम की जान। सुख चाहे सेवक नहीं, मानी न भिक्षुक मां। ना व्यसनिधि कामी गति, हीरा चारों मूरख ठान। सुख की आशा त्याग कर, सेवा करे चित लाए। हीरा गुरु आज्ञा गहे, स्वरूपानंद को पाए। प्रथम सेवा भक्ति में, पावे दुख ही दुख। हीरा फल जब ही मिले, अंत सुख ही सुख। सेवा ही भक्ति मुक्ति है, सेवा ही सुख धाम। हीरा सेवा से मिले, राम रूप विश्राम। सेवा से आनंद रूप हो, सेवा से पूर्ण काम। हीरा स्वरूपानंद की, सेवा से हो राम। हीरा स्वरूपानंद की, कर सेवा स्मरण ध्यान। स्वरूपानंद से पाइए, ज्योति रूप भगवान। स्वरूपानंद पूर्ण गुरु, राम रूप साक्षात। जिनकी कृपा दृष्टि से, ब्रह्म रूप होई जात। स्वरूपानंद दयाल गुरु, पूर्ण ब्रह्म दातार। हीरा आए शरण जो, ताहि लगावे पार। समर्थ स्वरूपानंद है, पूर्ण सतगुरु संत। हीरा जिल की दया से, मिले परमेश्वर कंत। हरिहर स्वरूपानंद का, अजर अमर है ध्यान। हीरा ज्योति स्वरूप लख, हृदय मंदिर जान। स्वरूपानंद श्री राम है, कृष्ण स्वरूप प्रकाश। हीरा दर्शन करते ही,
काम क्रोध भय नाश। स्वरूपानंद के दर्श से दैव दृष्टि खुल जाए। सो जी पाए अगम की हीरा अंदर गाए। पार ब्रह्म परमेश्वरा स्वरूपानंद कुमान। हीरानंद के कारणे लियो मनुष्य मनुष्य तनयान। सेवा करी न भक्ति में लीन्हा मोहि अपनाए। सब कुछ हीरा को दिया शीशम ऊपर जाए। सतगुरु ने आज्ञा दई शीशम पर चढ़ जाए। हीरा तुझे न लखे कोई तुझको सब दर्शाए। शीशम ऊपर भेजिया चौकौरी व भूठा खास। हीरा सतगुरुदेव बिना और न था कोई पास। एक मिनट के अंत में ही आए संत सो होए। हीरा सद्गुरु भासिया हीरा को बतावे कोई। इत उत नीचे ऊपर देखन लगे सब संते। हीरा किसी ने ना लखा हार के बोले अंते। हमने देखा है नहीं चला गया कहीं दूर। सतगुरु हीरा पर भई आपकी दृष्टि भरपूर। फिर गुरु वचन उचारिया हीरा ऊपर होए। सन्मुख सबके है वही देख सका नहीं कोई। सद्गुरु ने आज्ञा दई आ हीरा सबके बीच। हद बेहद दोनों लखी ऊपर आखिया बीच। संतन को आज्ञा दई मिलो हीरा गल लाए। या हीरा है वो ही जाको कोई ना लखाए। शीशम की छाया तले दिया अगम का भेद। हीरा संतों का मिटा जन्म मरण का खेद। पिंड ब्रह्मांड के भेद की सतगुरु दीली शैल। हीरा कोई समझ सका साधु सदगुरु बैल। पिंड से सतगुरु आत्मा पहुँचाई ब्रह्मांड। हीरा सातों लोक का दर्शाया सब कांड। सत्संग से ब्रह्मांड का भेद दिया गुरुदेव। हीरा सेवा भाव युक्त समझेगा कोई भेद। आज्ञा भई गुरुदेव की चलो आश्रम बीच। हीरा मिल सेवा करो सब विधि उत्तम नीच। गुरु कहे मेरे उपदेश को रखना हृदय माही। हीरा ऐसा समय फिर मिलता है या नहीं। सतगुरु के उपदेश को रखे हृदय पर बीन। हीरा भुक्ति मुक्ति सिद्ध हो ताके अधीन। सेवा अंग गुरु दया सो
होया पूरन काम, हीरा पर सुन मानेगा, सो पावे हरि धाम। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्तों के रक्षक स्वामी। 1966 ईस्वी की बात है। मार्च महीने में श्री गुरु महाराज जी गढ़वा में पधारे हुए थे। 3 दिनों तक सत्संग प्रवचन का प्रोग्राम था। महाराज जी के शुभागमन से भक्तों में काफ़ी उल्लास उमंग था। उस वक्त गढ़वा में आश्रम नहीं था, इसीलिए स्थानीय सेठ पदुम बाबू के नवनिर्मित 2 मंजिले मकान में महाप्रभु को ठहराने की व्यवस्था की गई थी। बल्कि उस मकान का उद्घाटन ही श्री महाराज जी के शुभागमन से हुआ। गढ़वा से लगभग 5-6 मील पूरब की ओर डुमरिया गांव है। वहां के निवासी भोला तिवारी जी श्री महाराज जी के प्रेमी भक्त थे। तिवारी जी उस वक्त गढ़वा डाकघर में पोस्टमैन थे। उनकी प्रार्थना पर दयालु प्रभु ने उनकी जन्मभूमि डुमरिया गांव के जिज्ञासुओं को दर्शन देने की अपनी स्वीकृति दे दी। चूँकि डुमरिया गांव तक जाने के लिए सड़क अच्छी नहीं थी, उबड़ खाबड़ मार्ग था, इसीलिए कार वहां तक नहीं जा सकती थी। श्री महाराज जी को डुमरिया ले जाने के लिए गढ़वा निवासी राजनाथ तिवारी जी की जीप मांगी गई। रास्ते में ही जीप मैकेनिक को भी साथ लगा दिया, जिसकी उम्र लगभग 22-24 वर्ष की थी। डुमरिया गांव में दिन में 2 घंटे का प्रोग्राम था और दोपहर में वापस आकर भक्त ईश्वर जी टंडवा के घर पर भंडारे में शामिल हुए। श्री महाराज जी को जीप डुमरिया ले जाया गया। महाराज जी के साथ जीप में बाबा भास्करानंद जी, महात्मा रामेश्वरानंद जी, अतुलानंद जी, मोटर मैकेनिक तथा गढ़वा के अन्य 4-5 भक्त भी थे, जिनमें यह दास भी था। नियत समय पर डुमरिया पहुंचकर सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया। सत्संग के पश्चात वहां के कुछ जिज्ञासुओं ने महाराज जी से मंत्र दीक्षा भी ली। तत्पश्चात श्री महाराज जी के साथ जीप पर सवार होकर हम सभी वापस हुए। जो ही जीप गांव से बाहर हुई, वह यह दास रास्ता भूल गया। जीप दूसरे मार्ग पर बढ़ गई। उसी समय महाराज जी ने पूछा, रास्ता ठीक है? मैं जीप पर पीछे लटक कर खड़ा था, क्योंकि जीप के अंदर बैठने की जगह नहीं थी। पीछे से मैंने आवाज़ दी, जी महाराज जी, रास्ता ठीक है। 1 मिनट के बाद प्रभु ने वही प्रश्न किया, रास्ता ठीक है। दोबारे भी मैंने वही उत्तर दिया। जब तीसरी बार महाप्रभु ने वही प्रश्न पूछा तो मुझे संदेह हुआ कि जरूर रास्ता छूट गया है, अन्यथा सर्वव्यापी प्रभु चल बार बार यही प्रश्न क्यों पूछते। तजवीज़ किया तो सचमुच गढ़वा का रास्ता छूट गया था और गाड़ी लगभग 3-4 मील आगे निकल चुकी थी। अब भय और ग्लानि के मारे मेरी तो बोलती बंद हो गई। फिर क्या करता। आग्रहपूर्वक धीमे स्वर में बाबा भास्करानंद जी से निवेदन किया, रास्ता तो छूट गया है। बाबा जी ने झट गाड़ी रुकवाई और उन्होंने विनय पूर्वक महाराज जी से कहा, महाराज जी, रास्ता छूट गया है। दयालु प्रभु सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए।
वहीं उतरकर मैंने एक दो व्यक्तियों से पूछा, क्या इधर से गरभा जाने के लिए कोई रास्ता है? उन लोगों ने कहा, कुछ और आगे जाने पर दाहिनी तरफ से गरभा जाने के लिए रास्ता है। उनके निर्देशानुसार गाड़ी पुनः आगे बढ़ी। करीब 1-2 मील आगे जाने के पश्चात दाहिनी तरफ मुड़ना था और फिर तुरंत बाईं ओर मुड़ जाना था। दोनों तरफ के मोड़ के बीच में नहर के समान भारी गड्ढा था। गड्ढे के बीचों बीच कच्ची सड़क बनी हुई थी। डुमरिया से गरबा वापिस होने वक्त मीटर मैकेनिक स्वयं जीप ड्राइव कर रहा था। वह जीप चलाने में अभ्यस्त, नतीजा यह हुआ कि उसने जीप को दाहिनी तरफ जो ही घुमाया, गाड़ी सीधे गड्ढे की ओर उन्मुख हो गई। पीछे से लटका हुआ मैं देख ही रहा था। गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए मैंने कहना ही चाहा कि तब तक गाड़ी की दाहिनी तरफ के दोनों चक्के गड्ढे में आ गए और गाड़ी दाहिनी ओर लुढ़क गई। उस वक्त मेरी आंखें बंद हो गई, किंतु प्रभु की यह लीला इस दास को कुछ सबक देने के लिए ही की गई थी। सबके रक्षक स्वामी स्वयं उस जीप में विराजमान थे। गाड़ी पूरी तरह झुक गई थी। दाहिनी तरफ के दोनों पहिए जमीन पर नहीं थे। फिर महाराज जी की दया से गाड़ी वैसी विकट स्थिति में भी करवट लिए हुए खड़ी रही। किसी किसी तरह सभी लोग नीचे उतरे तथा एक भारी खतरा टल गया। मेरा तो खून ही सूख गया था। तुरंत वहां से दौड़ दौड़ कर 1 मील की दूरी पर स्थित तेतरिया गांव में गया और एक आदमी के दरवाजे पर रखी हुई 2 मोटी मोटी बल्लियों को अपने कंधों पर उठाए हुए तेजी से भागते हुए लौटा। मेरे पीछे उस गांव के कई लोग मुझे चोर समझकर दौड़े। मैंने उन ग्रामीणों को भी एक हाथ से जीप की ओर चलने का इशारा किया, क्योंकि उस वक्त मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। फिर दोनों बल्लियों के सहारे जीप को उठाकर सड़क पर खड़ा किया गया। आज भी वह घटना जब याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने यह महसूस किया कि गुरु की वाणी में अवश्य ही कुछ रहस्य होता है। जब भी महाराज जी ने प्रथम बार ही पूछा था, रास्ता ठीक है, उसी वक्त मुझे सजग हो जाना चाहिए था। यह वृत्तांत श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अनन्य सेवक भोलानाथ सिंह जी द्वारा कही गई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान परमपुरी आश्रम, दिनांक 6/2/1985। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, तुम रोज ही सत्संग सुना करते हो, बातें भी रोज वही होती है, फिर एक ही बात को बार बार सुनने का क्या फ़ायदा। तुम अपना कमरा तो रोज बुहारते हो, उसे किसी दिन ना झाड़ी तो कूड़ा भर जाएगा। उसी तरह दुनियावी लोगों के साथ रहते रहते व्यवहारिक उलझनों में पड़ने से तुम्हारे मन में सांसारिकता का कूड़ा भर जाता है। तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो जाता है। उसी गंदगी को साफ करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है।
इससे तुम्हारे अंतःकरण में झाड़ू फिर जाता है और वह साफ हो जाता है। यदि सत्संग में नहीं आओगे तो वह दिनों दिन अधिक गंदा होता जाएगा और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल जाएगा। शीशा काला होगा तो मुंह कैसे दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे अंतःकरण के गंदा होने का अंजाम होगा कि यह परमार्थ का घर भी तुम्हारे सांसारिक घरों जैसा दिखाई पड़ने लगेगा। फिर कहोगे जैसा हमारा घर वैसा ही यह घर, जैसा वहाँ तैसा यहाँ। तब यह बात तुम्हारे दिमाग में समा ही नहीं सकती कि यह परमार्थिक घर है, तीर्थ स्थान है। देखने में तो दुनिया एक ही है, पर इनकी भावना में महान अंतर है। वहाँ के कार्य व्यवहार तुम्हारे मन पर बंधन डालते जाएंगे और वैसा यहाँ कतई नहीं होगा। राजा जनक ने अपने गुरु महाराज के रहने की अच्छी व्यवस्था अपनी शान के अनुकूल कर रखी थी। उनके लिए भी आलीशान बंगले में सारे सुख साधनों की व्यवस्था कर दी थी। वे राजा के गुरु ही थे, भला उनके लिए किस चीज़ की कमी। एक दिन गुरु महाराज राज दरबार में चले गए। राजा सहित समस्त दरबारियों ने उठकर उनका सत्कार किया। उन्हें सर्वोच्च आसन पर बिठाया गया। राजा जनक ने महाराज से कहा, मेरा एक प्रश्न है, यदि आज्ञा हो तो उसे सरकार के सन्मुख पेश करूं। गुरु जी ने उसे पूछने की आज्ञा दी। जनक ने पूछा, हुजूर का रहना सहना खाना पीना सब राजसी तौर का है। मैं जैसा खाता हूँ पहनता हूँ रहता हूँ। महाराज उससे कहीं बढ़कर खाते पहनते हैं। फिर आप में और मुझ में फ़र्क क्या है। मैं भी श्रीमान की तरह जीव भाव से ऊपर क्यों नहीं उठ जाता। गुरु महाराज ने उसे दूसरे रोज़ जवाब देने को कहा और वे वहाँ से चलते बने। दूसरे रोज़ वे कौपिन पहने और कमंडल लिए वहाँ उपस्थित हुए। पहले राजा को आश्चर्य हुआ कि गुरु महाराज के आने पर पहले रास्ते साफ हो जाते थे, उनके सम्मान में लोगों में धूम मच जाती थी, और उस दिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा तो उनकी मौज पर राजा को भी हंसी आई। पूछा, महाराज जी आज यह क्या लीला शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जनक हम आज जा रहे हैं, अपना राजकाज संभालो। देखो इस ऐश्वर्य का उपभोग करता हुआ भी मैं इसे मिनट भर में छोड़ सकता हूँ, मगर तुम इसे नहीं छोड़ सकते। मेरे लिए तो यह विभव बच्चों का खेल जैसा है। यही तुम में और मुझ में फ़र्क है। वे वहाँ से तुरंत चल दिए। इसी संसार में ज्ञानी जन भी रहते हैं और अज्ञानी भी। ज्ञानी जन यहाँ समझ कर रहते हैं, अनासक्त होकर रहते हैं, और अज्ञानी इसमें उलझ कर रहते हैं। अब यहाँ आश्रम में जो लोग रहते हैं उनमें कुछ तो सचमुच यहाँ के होकर रहते हैं और कुछ रहकर भी यहाँ नहीं रहते। जिनके मन में दुनियावी संस्कारों की प्रबलता है वे यहाँ रहकर भी दुनिया में रहते हैं। यहाँ तो अत्यंत भावुक भक्त भी रहते हैं और दुनिया के स्वार्थी लोग भी, तमोगुण रजोगुण से प्रभावित लोग भी। वे तो यहाँ तमाशा देखने के लिए आते हैं, यहाँ का ऐश्वर्य देखने के लिए जाते हैं, मान बड़ाई पाने के लिए आते हैं। उनके दिमाग में यह नहीं आता कि हमारा गुरुद्वारा है, तीर्थ स्थान है। वैसे लोगों का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वे चलते बनते हैं और पीछे में यहाँ की निंदा भी करते हैं। यहाँ वैसे लोग भी आते हैं जो इसके लिए अपना सिर कटा सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकते। इसकी शान में वे अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं। द्वार धनी के परी रहो, धक्का धनी के खाए, कबहुक धनी निवाजई, जो दर छाड़ न जाए। वे तो ऐसा सोचते हैं
कि दृढ़ होकर इस दरबार को पकड़े रहूं, कभी तो उस मालिक की कृपा दृष्टि पड़ेगी और वह मुझे कृतार्थ करेगा। भला वे भी कैसे भक्त हैं जिनके बैल को यहाँ से भूसा नहीं मिला, बर्तन या कोई सामान नहीं मिला तो दरबार ही छोड़ बैठे। यह गुरु भक्ति है या बिरादरी है? मैं पूछता हूँ, तुम 2-4 नहीं आओगे तो बिगड़ेगा किसका? तुम्हारे नहीं आने से दरबार का क्या होगा? यह किसी का व्यक्तिगत मकान नहीं है, इस घर को किसी का आसरा नहीं है, यह तो भगवान का घर है, कुदरत का घर है। इसकी व्यवस्था भगवान की कुदरत स्वयं करती है। यहाँ से एक विमुख होगा तो 100 भक्त अभी आ जाएंगे। खैर, हमारे दिल में तो वैसे लोगों के लिए भी प्रेम का भाव है, हम फिर भी उनको अपनाने की ही कोशिश करेंगे। ऊपर ऊपर से भले ही कुछ ना कहें, भीतर तो यह समझते ही हैं कि वे भक्त नहीं हैं, मतलबी लोग हैं। भक्त तो ऐसा समझता है कि काश हमारे पास वैसी सामर्थ्य होती, विपुल धन संपदा होती तो महाराज की सेवा करता। बारता सरकार पर दोनों जहाँ के मालोजर, क्या कहूँ कुछ है नहीं, बारता होता अगर। भक्ति तो भावना की चीज़ है, बाहरी बातों से इसका कोई संबंध नहीं। मैं एक दफ़ा सीतापुर गया, वहाँ के राजा का मैनेजर भक्त था। मैं उसके रसोइये के यहाँ ठहरा था। उसी ने मैनेजर साहब से मेरा परिचय 1 वर्ष पूर्व कराया था। तभी मैनेजर की पत्नी और बच्चों ने उपदेश दीक्षा प्राप्त की थी। मैनेजर के नौकर का घर उससे कुछ फलांग की दूरी पर था। मैनेजर अपने दूसरे नौकर को मुझे बुलाने के लिए भेजा। मैंने उसे डांट दिया, कहा मुझे मैनेजर की पैरवी से नौकरी तो लेनी नहीं है, ना ही मेरा उससे कोई मतलब है। उसे यदि दर्शनों की इच्छा थी तो वह स्वयं मेरे पास आता, यदि वही ले जाना था तो भी अपनी गाड़ी भेजता। नौकर लौट गया और उसने मेरी बातें वहाँ यथावत कह दी। इधर मैं दूसरे ही दिन वहाँ से 3-4 मील दूर उस भक्त के रिश्तेदार के यहाँ चला गया। वह भी बड़ा प्रेमी भक्त था। मैं वहाँ पैदल ही गया। उधर मैनेजर की पत्नी ने वहाँ कार भेज दी। मुझे अनुपस्थित पाकर वह लौट गया। वापस आकर अब मैंने सुना तो स्वयं मैनेजर के यहाँ चला भी गया। उन्होंने पूर्ववत मेरी आवभगत की, बिठाया, चाय पानी पिलाया। हाल समाचार होने के बाद मैनेजर साहब की मालकिन ने पूछा, महाराज जी, आपकी बातों से मेरे दिल को बहुत चोट लगी है। कल आप मेरे यहाँ नहीं आए और इससे चौगुनी दूरी पर स्थित उस भक्त के घर चले गए। मैं भी तो आपकी शिष्या थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ से स्टेशन कभी पैदल जाती हो? शहर के सारे लोग तो पैदल जाते ही हैं। उसने कहा, महाराज जी, मैं मैनेजर साहब की बहू हूँ, मैं पैदल जाऊँ तो उनकी बदनामी नहीं होगी। मैंने कहा, तुम मैनेजर साहब की बहू हो तो मैं भी तो मैनेजर साहब का गुरु हूँ, मेरे पैदल आने से मैनेजर साहब की बदनामी नहीं होती। उसने कहा, उस भक्त के यहाँ तो आप पैदल ही गए, उसका घर तो मेरे घर से चौगुनी दूरी पर है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। भक्ति भाव की दृष्टि में तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तुम्हारे पास दुनियावी धन ज़्यादा है और उसके पास प्रेम का धन ज़्यादा है। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे तुम्हारी धन दौलत से क्या मतलब है। मैं उसकी झोपड़ी में रहा, जिस चारपाई पर उसने मुझे सुलाया वह चारपाई सालों भर छप्पर में टंगी पड़ी रहती है। उस पलंग और बिस्तर पर मेरे अलावा कोई नहीं सोता। यहाँ तुमने कोच में बिठाया है ज़रूर, पर इसमें सैकड़ों बाजारों लोग भी बैठ जाते हैं। इससे अच्छा गद्दा और बिस्तर तो तुम्हारे ही सोने का होगा। वहाँ उसने 2 सब्जियाँ खिलाई और तुम 20 खिलाओगी, मगर
20 सब्जियां तुम स्वयं भी रोज खाती हो और उस बेचारे को 2 सब्जियां तो क्या ठीक तरह से रोटी भी नहीं जुट पाती। उसने 2 रुपए भेंट किए और तुम 20 करोगी, यही ना। लेकिन उस गरीब के पास उन 2 रुपयों के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। इधर तुम्हारे नाम बैंक में 20,000 जमा होंगे। उसने तो अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया और तुम हिसाब लगा लो कि उसकी भक्ति तुमसे कितनी गुनी भरकर है। बेटी, मैं साधु हूँ, मुझे तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए। उस गरीब भक्त के लिए मैं 4 क्या 40 मील पैदल भी चला जाऊंगा। मैं ज़्यादातर पैदल ही तो चलता हूँ। तो भाई, यह तो प्रेम का सौदा है। यहाँ पर जो भी सुख का साधन या दौलत जमा है वह भक्तों के हाथों की मैल है। मैंने तो इनके पीछे कुछ भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ भक्ति प्रेम की बातें लोगों को सुनाई। यह घर तुम सबका है, यहाँ किसी का व्यक्तिगत दावा नहीं हो सकता। यह परमार्थ की पाठशाला है। इसका निर्माण सत्यनिष्ठ महापुरुषों की प्रेरणा से गरीब और भावुक भक्तों के धन द्वारा हुआ है। अमीर तो अपने धन के मद में चूर रहते हैं। इन बातों से क्या मतलब। उनका धन सिर्फ देखने के लिए है, कारण वे धनी ही ज़्यादा रोगी भी होते हैं। उधर जिन बेचारों को भरपेट खाने को भी नहीं मिलता वे निरोग होते हैं। धनी गरीब जैसी तंदुरुस्ती के लिए तरसते हैं और गरीब उनके जैसा धन के लिए। प्रेम तो गरीबों के पास ही होता है। हम पहले पहल गोंडा के भक्तों के यहाँ ज़्यादा रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे। मकान की जगह उन्हें सिर्फ फूस की झोपड़ियाँ थी। हम भी उनमें रहे, मगर उन दिनों वे झोपड़ियाँ आज के महलों से ज़्यादा आनंद देती है। वे प्रेमी कमल के फूलों की टोकरियाँ नित्य प्रति भर लाते थे और उन फूलों को मेरे बिस्तर पर बिछाते थे। वहाँ 1-2 फुट ऊंचा फूलों की सेज लगाते थे। उधर बारी बारी से 2-4 बच्चे खड़े होकर दिन भर पंखा करते रहते थे। लगता था मैं उन प्रेमियों के दिल पर सो रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान भर में अनेक राजे रजवाड़ों का अतिथि बना, एक से एक अच्छे पकवान खाया, पर गोंडा के उन प्रेमियों की रूखी सूखी रोटियों में जो स्वाद आनंद आया वैसा कहीं नहीं आया। क्या वह आनंद धनिकों के धन के बीच आ सकता है? नहीं। वे परे रहें अपना धन लेकर। मरने के बाद इनकी राख कुछ ज़्यादा बच जाएगी, कारण वे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मोटे अधिक हैं। ये सभी एमएलए, जज, बैरिस्टर, अमीर गरीब मरकर राख ही तो हो जाएंगे। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरन है, तो आवे के ही काज। अस्तु प्रारब्ध द्वारा प्राप्त धन में संतोष करो। इसके लिए हृदय में संसार का पूरा मत भर लो। इनमें राग रहित होकर इनका इस्तेमाल करो। अगर सुख से मरना चाहते हो तो हृदय को ख्वाहिशों से खाली कर दो। हाँ, बाहर का व्यवहार भी ठीक से निभाओ। जिसकी हविस जितनी अधिक होगी वह मानसिक रूप से उतना ही परेशान होगा। मरते वक्त उसे महान कष्ट होगा। एक बूढ़े महात्मा को राजा बना दिया गया। उसने अपनी अल्फी और लंगोटी उतार कर एक पोटली बना ली और किसी को संभालने दे दिया। स्वयं उसने राजा की पोशाक पहन ली। था तो वह विरक्त साधु, उसे लोगों ने जबरन राजा बनाया था। उसके राज्य में धीरे धीरे अव्यवस्था फैल गई। लोग मस्ती करने लगे, शासन तंत्र बिगड़ गया। उसे बिगड़ने से पड़ोसी राजा ने मतलब साधना चाहा। उसने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी और साधु को गिरफ्तार कर लिया, उसे फांसी देने लगा।
तब उसने पूछा, तुम मुझे मारने क्यों लगे हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हारा राज्य लेंगे। उसने हंसकर कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम सीधे आकर मुझसे मांगते, मैं ना देता तब तो मुझे मारते। इसे संभालो, मैं तो जंगल चलता हूँ। उसने अपनी लंगोटी अल्फी मांगी और पहनकर वहाँ से चलता बना। तो जिसने संसार को समझा, उसने वैसा ही समझा, न मिलने का हर्ष न छूटने का शोक। इसी प्रकार जीने की कला सीखो। प्रारब्ध द्वारा प्राप्त वस्तु और परिस्थिति का इस्तेमाल करो, पुरुषार्थ करो, आसक्ति का त्याग करो। अब किताबी बातें तुम्हारे सामने बहुत लंबी चौड़ी कर दी जाए तो उससे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। त्रिकुटी, भुकुटी, भंवर गुफा, सत्यलोक, प्राणायाम, खेचरी मुद्रा आदि की बातें तुम्हें सुनाओ तो उससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? हमें इसका तजुर्बा है कि तुम उन्हें नहीं कर सकते। आज तुम्हारी शारीरिक हालत उस योग साधन के अनुकूल नहीं है। हाँ, तुम्हें लंबी चौड़ी बातें करके तुम्हारे बीच योगी राज बनना होता तो वैसा कर देता, लेकिन वैसा करके तुमसे ख्याति पाने और धन पाने का हमें लोभ होता तब तो। हमें तो कोई मतलब नहीं। बाबा लोग आते हैं, अलख नारायण कहते हैं और झूठ मूठ की बातें बनाकर माता जी से बहुत कुछ ठग ले जाते हैं। तुम ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। धन जन में ही तो आदमी का मन फंसा होता है। मरते वक्त भी वही धन और परिवार तो याद आता है। अब ये महात्मा मरेंगे तो इन्हें मैं याद आऊँगा, क्योंकि परिवार तो ये छोड़ ही चुके हैं और धन इनके पास कुछ है नहीं। अब मन कहाँ जाएगा? स्वाभाविक ही मरते वक्त भी इनका मन मेरी तरफ आएगा और मेरे सतत ध्यान चिंतन से ये सीधे इष्ट देव के धाम जाएंगे। हाँ, यदि लुकाकर पैसों की झोली रखे होंगे तो उसी में मन अटका रह जाएगा और फिर सांप की योनि मिल जाएगी। अब इससे स्पष्ट और कोई नहीं कह सकता। महाराज श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि वे उसके कल्याण की युक्ति बतावे। महाराज ने सर्वप्रथम अपने निर्गुण स्वरूप के ध्यान की ओर संकेत किया। उसने अपने को उसके अयोग्य समझा। तब उन्होंने भक्ति प्रेम का उपदेश किया। पुनः अर्जुन ने कहा, मैं तो सांसारिक जीव हूँ, मेरा अंतःकरण सर्वथा मलिन है, मेरा मन संसार में सैकड़ों जगह पर फंसा हुआ है, इसमें आपका शुद्ध व्यवहार आ नहीं सकता। महाराज ने कहा, तुम जो कर रहे हो वही करते जाओ, कर्मों का स्वरूप मत बदलो, लेकिन तुम उन्हें निष्काम भाव से करो। अर्जुन ने इतराज किया, काम के साथ मुझ में कामना तो आ ही जाएगी, फल की इच्छा तो हटाने से भी नहीं हटेगी। तब उन्होंने कहा, कर्म कर और उनका फल मुझे अर्पण कर दो। उसने कहा, फल ही दे दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? तब महाराज ने कहा, फिर मज़े से 84 लाख योनियों में जन्मो और मरो, इससे छूटने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हें भी वही समर्पण योग बताया गया है। आज के लोगों के लिए यह सबसे आसान साधना है। तुम इसमें लगकर अपना कल्याण कर सकते हो। सतगुरु की यही विशेषता है कि वह शिष्य के अनुकूल साधना का उपदेश करता है। पंजाबी में कहावत है, सतगुरु पूरा भेटिया, पूरी होई जुगती, हसन दिया खेलान दिया, पीवन दिया बिछ होए मुक्ति। सतगुरु हंसाते खिलाते पिलाते मुक्ति करा देता है, सिर्फ उसके हवाले हो जाने की ज़रूरत है।
जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस अलजी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।